नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आज आपको फिर ले चल रहा हूं अति प्राचीन मठ कनवान सादियाबाद, जहां पे मठ के महंत के द्वारा और संतलाल राम के द्वारा दोनों लोगों के ऊपर आए दिन आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाबा मेरी बेईमानी कर रहे हैं, और बाबा का कहना है कि वो लोग मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं, रामकृष्ण जी मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं। मामला क्या है यह जान लीजिए। पहले पता बता दूं, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। गाजीपुर जिले के जखनिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सादियाबाद थाने में एक मठ है, कनवान मठ, जो अति प्राचीन मठ है और मौनी बाबा मठ के नाम से वो जानी जाती है, जिसमें 5 बीघे जमीन को लेकर के रामकृष्ण राम से और मठ के महंत से आए दिन विवाद पे विवाद चल रहा है। आपसे पता चलूं कि रामकृष्ण राम के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं जो 5 बीघा जमीन मठ की जोत बो रहा था, वह लीज पर जोत बो रहा था, जो कि मेरे पास पूरा कागज पत्र उसका मौजूद है। हालांकि कागज पत्र भी देखा जा रहा है कि उनके पास मौजूद है। 20 लाख रुपया रामकृष्ण के द्वारा महंत पे लगाया जा रहा है कि मैं 20 लाख रुपया इनको दे चुका हूं, और उसी के लिए यह खेत मुझे मिला था, और इस खेत में मैं खेती करता था। लेकिन महंत के द्वारा जबरदस्ती प्रशासन को मिलाकर उस खेत को जुतवा लिया गया। रामकृष्ण व उनके परिवार का कहना है कि मेरा 20 लाख रुपया वापस कर दें। उस खेत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह खेत मठ का ही है। एक आरोप और बहुत बड़ा रामकृष्ण राम ने लगाया कि बाबा जब 20 लाख रुपया लिए तो मुझे रजिस्ट्री करने के लिए भी कहे। 2 लाख रुपए का स्टाम्प भी निकल चुका था, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई ऐसा निर्देश आ गया कि मठों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। इस वजह से वो रोक दिया गया। फिर बाबा ने मुझे नोटरी स्टाम्प पे बनवा कर दिए कि चलिए, तब तक मैं आपको यह साबुत दे रहा हूं कि 20 लाख रुपया आपने मुझे दिया। अब बाबा उस दस्तावेज को कह रहे हैं कि यह दस्तावेज फर्जी है। मैं तो आज तक मौखिक जवाब में कहे कि मैं तो आज तक 10 लाख रुपया देखा भी नहीं इकट्ठा। मामला आए दिन पेचीदा बनता चला जा रहा है, जो कि रामकृष्ण के द्वारा जो कागजात बनी है उसे एसडीएम महोदय को भी दिखाया गया है, तहसीलदार महोदय को भी दिखाया गया है, कोतवाल तक उसे पहुंचाया गया है। लेकिन बाबा यह इनकार कर रहे हैं कि यह दस्तखत मेरे जैसी है, मेरी नहीं। अब सोचना इस बात का है कि इसमें रामकृष्ण राम सही है या मौनी बाबा मठ के महंत सत्यानंद गिरी सही है। आइए हम रामकृष्ण राम क्या कह रहे हैं उसे आपको दिखा रहे हैं। वह अपने से बाबा पे किस तरह आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामकृष्ण राम।
क्या हुआ था मठ पे? और कल बताया जा रहा है कि कल वो खेत जोत भी दिया गया, जो बता रहे हैं कि आप वो खेत मेरा है, क्या है मामला? सर ये विशुद्धानंद जी विनय कुमार जी महंत मठमून से कमान के, जी इन्होंने हमसे 20 लाख रुपया लेकर के खेत 5 बीघा 1/2 हेक्टेयर जी यानी 1 हेक्टेयर गिरवी रख दिया। जी और उन्होंने कहा कि जब तक पैसा हम नहीं देंगे आप खेत जोतते रहेंगे। जी इसी तरह से हम लोग जोतते रहे हैं और हम लोगों को कहे कि हमारा आप खेत छोड़ दीजिए, क्योंकि पैसा दे दीजिए हम खेत छोड़ देंगे, आपकी ज़मीन से हमसे कोई मतलब नहीं है। जी। तो साहब ये खेत भी जब जोतने लगे तो हम लोग थोड़ा रोक लगाए। खेत चाचा आप किससे लिए थे? जो महंत विशुद्धानंद गिरी, विशुद्धानंद गिरी जी से? इसलिए विशुद्धानंद गिरी उर्फ विनय गिरी, लास्ट नाम इनका सत्यानंद जति, जी जो कि कागज में नहीं है, केवल कागज में विशुद्धानंद गिरी उर्फ विनय कुमार है। जी सत्यानंद तो महंत बने हैं तब चेंज किए हैं। जी तो विशुद्धानंद गिरी ने ही हमसे 20 लाख रुपया लेकर जी अपना 5 बीघा 1 हेक्टेयर खेत हमारे दोनों भाइयों रामतीर्थ ब्रजभूषण के नाम लिख दिया और यही कहा कि जब तक पैसा हम नहीं देंगे आप लोग खेत जोतते रहेंगे। जी। हम लोग खेत जोतते रहे हैं और जब ये आकर खेत जोतने लगे तो हम लोग रोक लगाए कि पैसा दे दीजिए, खेत जोतिए, खेत से हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो 112 बुलाए, 112 आई तो हम लोग बुलाए कि थाना दिवस पर आई शनिवार को। जी शनिवार को हम लोग थाना दिवस पर गए जी। वहाँ सीओ साहब, एसडीएम थानेदार भी थे। जी जी। यह कागज है उसका? लिखे ओरिजिनल है जी। ये भी। तो फिर क्या हुआ मामला? जैसे खेत जोत पाए आप लोग कि नहीं जोत पाए? फिर वहाँ जब तहसील दिवस पर यहाँ गए हम लोग थाना दिवस पर, जी तो उन्होंने कहा कि महंत का खेत है। हम कहीं साहब खेत तो इनका है, लेकिन पैसा हमारा जो ये गिरवी रखे हैं, पैसा लिए 20 लाख रुपया दे दें। जी तो तब पैसा भी नहीं दिए और खेत भी जोतवा दिए। कल एसडीएम साहब से आप कहे तो वो क्या कहे? अरे एसडीएम साहब, सीओ साहब सब लोग सामने ये अपना हस्ताक्षर स्वीकार किए जी। और कल जो है नायब साहब के सामने इनकार कर रहे हैं। पहले स्वीकार किए कि मैंने इस तरह को किया थाने पर स्वीकार किए, है? डायरी देखे, पैसा सब हिसाब किए, नगद दिया गया है तो डायरी पर लिखा गया है जी। सब पैसा हिसाब देखे एसडीएम साहब। इसके बाद अब वही कहने लगे कि भाई खेत इनका ही जोतेंगे, पैसे के लिए आप। तो अब न कर गए हैं तो आप लोग कैसे पैसा अपना लेंगे? क्या उसमें कोई अब तो सर कानूनी सहारा लेना ही पड़ेगा। कानूनी सहारा लेना? आपका क्या नाम है? चिंतामणि कहाँ घर है? हनुमान। आप इनके परिवार का क्या लगत है? हम बहू हैं। क्या मामला है आपका? मामला खेत का है। 2018 में जी हम लोग को खेत गिरवी दिए, जी। 20 लाख रुपया हम लोग दिए उनको। जी तो अभी हम लोग अब खेत अपना मांग रहे हैं। जी तो हम लोग बोले कि हमारा पैसा दे दीजिए, खेत ले लीजिए। तो बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, हमारे पास सब सबूत है, कागज है, सब कुछ है। पैसा देने का कागज पत्र आपके पास है? हाँ सब है, जितना जब पैसा दिए हैं सब लिखे हैं, वो अपना नगद साइन भी दिए किए हैं, नगद भी दिए हैं। नगद दिए, सब फिर नगद भी दिए। ट्रैक्टर आया, हम लोग गए वहाँ पे तो झगड़ा लड़ाई किए, बुरा बात बोल रहे हैं। हाँ, और बोल रहे हैं कि दुसात चमार बना रहे हैं कि हम नहीं देंगे। तो हम लोग क्या है। करेगा? तो अब आप क्या करेंगे? जैसे एसडीएम साहब से बात हुई थी, हाँ, क्या कहे एसडीएम साहब? वो बोले हैं कि भाई देखिए आप लोग दिए तो हैं, सब सच है, कागज पत्र पे सब लिखा है, सब तो ठीक ही है, लेकिन अब उनका खेत है, उनको जोतेंगे भाई। अब जब वो जोतेंगे तो हम लोग भी तो कुछ करेंगे ना। हमारा आप लोग पैसा दे दें। न्यायालय का सहयोग लेंगे आप लोग? हाँ, पैसा जहाँ से मांग वो रहे हैं। करेंगे, हमारा पैसा दे दे, अपना खेत ले लें। खेत तो उन्हीं का है, हमारा थोड़ी है। ठीक, धन्यवाद। ये थी रामकृत की बात जो अभी आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे थे। अब आइए मैं आपको दिखा रहा हूं कि सत्यानंद गिरी जी महाराज क्या कह रहे हैं। वह भी अपनी सफाई में तमाम बातें कहे। हालांकि अब तो यह दोनों लोगों की जो आपस में कसाकसी हो रही है, छिटाछिटी हो रही है, जो आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, यह तो अब जांच की विषय है। इसी जांच करनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है।
अब रामकृति के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं 20 लाख रुपया देके फंसा हूँ और बाबा ने जबरदस्ती मेरा जो मैं जोत बो रहा था खेत 5 बीघा हुआ प्रशासन से बुलवा कर जुतवा ली। आइए बाबा को देखते हैं बाबा क्या करते हैं। शुभ नाम आपका? जी मेरा नाम श्रीमंत सत्यानंद है। ये कौन सा मामला है कि अभी गए थे, हम बता रहे थे लोग कि 2 लाख का स्टाम्प खरीदवाए कि मैं खेत की रजिस्ट्री करूंगा और फिर मैंने 20 लाख रुपया उनको दिया, लीज पर खेत लिया, तो क्या मामला है सर? देखिए, जो उन्होंने रजिस्ट्री की बात कही है, सबसे पहली बात तो ये है कि जिनसे अभी आप मिल के आए हैं मास्टर साहब की जो बात है वो पेशे से अध्यापक रहे हैं, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। वो एक पढ़े लिखे शिक्षक हो करके वो इतनी जानकारी नहीं रखते कि किसी भी सर्वकार महंत को मठ की ज़मीन रजिस्ट्री करने का अधिकार नहीं है। फिर वो किस बेस पे कह रहे हैं कि ज़मीन हम रजिस्ट्री करने के लिए आए थे, और वो कितने अच्छे इंसान हैं और हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं जो मठ की ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार थे। ऐसे तरह तरह की वो विडम्बनाएँ कहेंगे। हालांकि सत्यता जो है वो मैं जानता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ये है कि वो मठ में पहले से आधिपत्य जमा के बैठे हुए थे। जब मैं यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए महंत के रूप में यहाँ आया और मैं यहाँ सब काम करने लगा, तो मैंने उनसे जब मठ के हिसाब के बारे में उनसे जायज़ा लिया कि आप इतने दिनों से यहाँ की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और मालिक हैं, तो आप हमें सारा हिसाब दे दीजिए, क्योंकि आपके खिलाफ़ मुझे यहाँ के क्षेत्र के काफ़ी जनताओं से जो है बातें जो सुनने को आ रही वो ठीक नहीं है, मठ के विकास में अवरोधक है यहाँ। तो उन्होंने कहा पहले वाले महंत जी ने कोई हिसाब नहीं लिया, अब आप आए हिसाब मांगने के लिए, तो जो हिसाब है वो यही है कि यहाँ कुछ अभी है नहीं, आपका मठ बचा हुआ, बस वो जाए नहीं। तो हमने कहा भाई मठ बचने से नहीं है तो ठीक है, मठ हम तो देख रहे हैं। रही बात जो खेत खलियान जो पहले से आप जोतते आए हैं उसका हिसाब दे दीजिए। मैं 15 साल से महंत हूँ, मुझे आपने आज तक 1 रुपये दिया नहीं, उसका सारा हिसाब किताब दे दीजिए कि साल का कितना मठ को देना चाहिए, अधिया तीसरी चौथी जो भी आप जोत रहे थे। उन्होंने कुछ भी देने से इनकार किया, तो मैंने उनको जो है मना किया कि बाद से आप खेत में खेती नहीं करेंगे, क्योंकि मठ की व्यवस्था की है, मठ की चीज़ें हैं तो मठ ही जोते। तो मैंने उन्हें रोका, तो प्रशासन के साथ हमने उसमें राय लेकर के प्रशासन के साथ उस मठ की तरफ से हमने मठ की ज़मीन को जोता। वो जो दावा कर रहे हैं कि मैंने 20 लाख दिया है, 25 लाख दिया है या 5 लाख दिया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने दावा तो कर दिया कि 20 लाख दिया है, स्टाम्प तो दिखा दिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक शिक्षक जो स्टाम्प पे लिखवाना नहीं भूला, क्या वो 20 लाख ट्रांजैक्शन करते हुए भूल गया कि वो नकद दे रहा है? क्या ये कानूनन सही है? तो उसने 20 लाख मुझे कब कहाँ दे दिया, बिना कहे फर्जी बात कर दिए, और वो कोई मानेगा? ये सरासर अन्याय है, ये झूठ है। उन्होंने ना मुझे ना किसी को 20 लाख रुपया दिया था, ये असत्य है। 20 लाख अगर दिया है तो वो इतनी बड़ी रकम है जिसे कानूनन या न्याय के हिसाब से सही है कि 10,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन का मान्य जो है कानून तभी करेगा जब वो ऑनलाइन हो। ना उन्होंने मुझे कोई चेक दिया, ना मुझे उन्होंने कोई कैश दिया, ना मुझे कोई वो दिया। उन्होंने किस प्रकार से मुझे 20 लाख दे दिया? मैंने अपनी ज़िंदगी में 10 लाख कैश कभी देखा नहीं, उन्होंने 20 लाख कैश दिया। तो ये सब गलत है। हाँ, एक चीज़ और है कि मैंने कल प्रशासन से सहयोग लेकर के अधिकारियों के सामने मैंने खेत को मठ की तरफ से जोता तो ज़रूर है, लेकिन रामकृत मास्टर साहब के भाई का पोता है जिसका नाम राजवीर उर्फ राजा पासवान है। वो एक लड़का अपराधी किस्म का है जिसने कल शाम को अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं बैठ कर के जो हमारे हत्या की साजिश रच रहा है। मुझे ऐसा 2, 4, 5, 10 लोगों से सुनने को आया है। तो मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि मैंने मठ की ज़मीन मठ के लिए तो प्रशासन के सहयोग से ले लिया, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अगर इस ज़मीन के लिए मेरी हत्या हो तो मैं ऐसे मठ की व्यवस्था देखने से इनकार कर दूँगा और मैं ये मठ छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि एक संत की हत्या ज़मीन के विवाद में हो ये कहीं न कहीं अपराध की श्रेणी में जाएगा। तो मैं आग्रह करूँगा कि मेरे साथ अगर कोई अपराध हो तो उसमें प्रशासन हमारे साथ हो और मठ की सुरक्षा की व्यवस्था को देखने और उस अपराधी को पकड़ने का काम करें, ऐसा मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा अपने ज़िले के डीएम और कप्तान से। रामकृत जी का कहना है सर कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपके पूरे पढ़ाई का खर्च वो भिजवाते थे आपको? जी, मैं पढ़ाई सरकारी कॉलेज से किया हूँ, वहाँ कोई फीस या कोई ऐसी चीज़ें की व्यवस्थाएं होती नहीं है। 2, 4, 5, 10 रुपये की होती तो क्या उन्होंने 2, 4, 5, 10 रुपया दे करके 20 लाख का दावा ठोक दिया? ये सोचने वाली बात है। और उन्होंने जो 2, 4, 5 रुपया दिया है तो वो किसके हाथ से दिया है और कितना दिया? तो 2, 4, 5 रुपया दिया है तो कब, किससे और कैसे दिया है उसका रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए भी, और वो साबित करें और उसके और 20 लाख का ताल्लुकात क्या है मुझे उसका भी
निवारण से। लेकिन सर जो धमकी की बात आ रही है, जैसे धमकी जो कहीं बैठ कर दिए हैं, आप तक मतलब किसी ने बताया होगा? जी जी, मुझे 2, 4, 5, 10 लोगों ने बताया कि महाराज जी आप थोड़ा सजग रहिएगा, कल प्रशासन के साथ आपने खेत तो जोती है, लेकिन उनके लड़के ने बैठ कर के 4-5 लोगों के साथ ये बात कहा है जो मैंने अपने कान से सुना है। लेकिन मैं चूँकि इस क्षेत्र में ऐसा ना हो सर कि बात न करूं। ऐसा ना हो कि आप और उनके बीच कोई झगड़ा लगा रहा हो ऐसा? नहीं, मैं कभी झगड़ा नहीं किया। मैं रामकृत नहीं, मास्टर जैसे जो साहब को आपको बहुत कहे, मानता जो हूं। कहे हैं आपको कि वो जान से मारने का वो कर जी, रहे चूँकि उन्हें लालच था, वो 20-25 सालों से मठ की ज़मीनों को जोत बो रहे थे। अचानक उनके अधिकार से अगर मठ की ज़मीन चली जाएगी तो उस लालच में वो अपराध तो कर ही सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ से 2-4 महीने में ज़्यादा लगा हो सकता है, तो वो तो कई सालों से है। और ये सत्य है, जिस दिन उन्होंने हमें जोतने से रोका था, जिस दिन हमने 112 महीने को बुलाया था, उनके लड़के ने ये उनके नाती ने ये धमकी दिया था कि हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। और आज कल की भी बात है कि उसने कहा 2-4-5 लाख खर्चा हुई, लेकिन उनके मारो जी जरूर। ये सत्य घटना है। मैं उन लोगों का नाम नहीं बता सकता जिन लोगों ने कहा है, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि बाबा आपसे तो विवाद है, हम गाँव घर के हैं, हमसे भी विवाद हो जाएगा, इसलिए हम खुल के नहीं कहना चाहते। यह सूचना आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को? जी, कल मैं एसडीएम साहब से मैंने बात किया तो मैंने उन्हें मौके फ़ोन पे तो बता दिया है, लेकिन मैं विचार में हूँ कि मैं थाना अध्यक्ष जी को और जिले के कप्तान साहब को ये सूचित दूँ कि मुझे उस परिवार के बच्चों से अपने जान माल का खतरा है। मुझे सुरक्षा चाहिए, क्योंकि एक संत की हत्या हो, ये हमारे सनातन धर्म में बहुत ही एक कलंक की बात है।